आतंकी खतरा, कश्मीर से दिल्ली तक रेकी, निशाने पर वीआईपी और धार्मिक स्थल, 15 से 20 किलो आरडीएक्स का अलर्ट। बांग्लादेश के रास्ते क्या एक्टिव हुआ है स्लीपर सेल? आखिर टारगेट कौन? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि फरवरी के महज 20 दिनों में 3 बड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं और हर इनपुट में एक ही पैटर्न, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बड़े हमले की साजिश। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 फरवरी को एक बड़ा हमला टाला जा चुका है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। पहला अलर्ट 8 फरवरी को मिला। इनपुट था कि लश्कर-ए-तैयबा आईईडी ब्लास्ट की तैयारी में। कश्मीर के नलबल से पट्टन और कुंजेर से नरबल के बीच सेना के काफिले को निशाना बनाया जा सकता है। 15 से 20 किलो आरडीएक्स इस्तेमाल करने की आशंका जताई गई, यानी अगर हमला होता तो नुकसान बेहद बड़ा हो सकता था। दूसरा इनपुट 18 फरवरी को, इसमें जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राउंड नेटवर्क के एक्टिव होने की बात सामने आई। जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाली संवेदनशील कांजीगुड़ टनल की रेकी की गई। रिपोर्ट्स कहती है कि 10 आतंकियों के 2 ग्रुप साजिश में शामिल है और रिमोट आईडी से सुरक्षा बलों के वाहनों को उड़ाने की योजना थी। अब बात करते हैं तीसरे इनपुट की। तीसरा इनपुट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, दिल्ली टारगेट पर। पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक के आसपास के मंदिर, भीड़ भाड़ वाले बाजार और वीआईपी स्पॉट, यहाँ तक कि सेना और संवेदनशील इंस्टॉलेशन भी लिस्ट में शामिल। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 6 फरवरी को हुए हमले के बाद भारत में बदले की साजिश रचे जाने की बात सामने आई। इसी बीच जम्मू के कठुआ सेक्टर से 5% पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की रिपोर्ट मिली है। आशंका है कि यह आतंकघाती हमले की तैयारी में है, ठीक वैसे ही जैसे 2015 में दीनानगर में हुआ था। 5 संदिग्धों की तस्वीरें जारी कर दी गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दिल्ली में 7 से 8 फरवरी को जनपथ मेट्रो स्टेशन के पास पाकिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए गए। जांच में खुलासा हुआ कि इसके पीछे बांग्लादेश लिंक वाला मॉड्यूल सक्रिय था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि नेटवर्क का हैंडलर शब्बीर अहमद लोन उर्फ राजा है, जो पहले भी 2007 में चांदनी चौक से विस्फोटक के साथ पकड़ा जा चुका है और अब बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस नेटवर्क ने दिल्ली के धार्मिक स्थलों की रैकी की। लोटस टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, चांदनी चौक के मंदिर, यहाँ तक कि अयोध्या, रामेश्वरम और कांचीपुरम जैसे शहरों के वीडियो भी बाहर भेजे गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तैयार की गई आतंकियों की पहली लिस्ट में 17 नाम थे, जिनमें ज्यादातर मारे जा चुके हैं। अब दूसरी लिस्ट में 25 नाम हैं, 16 एक्टिव हैं। इनमें से फिरदौस अहमद भट्ट जैसे नाम भी शामिल हैं, जिन पर कांजीगुड़ टनल को लेकर अलर्ट भी मिला है। जम्मू कश्मीर में जैश से जुड़ा इजराइल ग्रुप भी चर्चा में है। किश्तवाड़ में मारे गए सैफुल्ला समेत इस ग्रुप के 7 आतंकियों को पिछले 1.5 साल में ढेर किया जा चुका है, लेकिन एजेंसियों का मानना है कि नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ धमकी है या फिर किसी बड़े हमले की उल्टी गिनती? क्या कश्मीर से दिल्ली तक फैला ये नेटवर्क किसी हाई प्रोफाइल टारगेट पर वार करने की तैयारी में है? और क्या बांग्लादेश रूट से एक्टिव स्लीपर सेल आने वाले दिनों में नई चुनौती बनेंगे? फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, सर्च ऑपरेशन तेज है, लेकिन इन लगातार मिल रहे इनपुट से ये साफ कर दिया है कि खतरा अभी टला नहीं है।